गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज देखेंगे हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 13.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें शंकु दिया गया है 13.3 में। तो शंकु के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये शंकु है और इसकी रेडियस r है यहां से यहां तक, और ये इसकी हाइट है, और ये क्या है, इसकी स्लैंट हाइट l है। अब यहां से शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल में आप प्लस का आर और एल कर दीजिए तो आपका हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई एल इजिकल टू √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये यहां से ली गई है, आप पाइथागोरस प्रमेय से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। मान लीजिए कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर क्या है हमारा एल स्क्वायर इजिकल टू आधार क्या है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो एल इजिकल टू हो जाएगा अंडर में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, जो आपका स्लैंट हाइट निकल के आया है। यहां से आप इसी प्रकार आप यहां से R और H की वैल्यू भी निकाल सकते हो। R इजिकल टू निकालोगे यहां से तो क्या हो जाएगा अंडर में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और H इजिकल टू हो जाएगा अंडर में एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू निकाल भी सकते हो आप। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्यक ऊंचाई जिसकी स्लैंट हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सी से क्या होगा, तो शंकु के आधार का व्यास 2r इजिकल टू 10.5 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है कौन का, तो यहां से रेडियस निकालेंगे तो r इजिकल टू ये क्या हो जाएगा 10.5/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10.5 को लिख सकते हैं 21/2 और मल्टीप्लाई का ये 2, तो ये हो गया 21/4 सेंटीमीटर। अब यहां से रेडियस हो जाएगी इसकी 21/4 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट कितनी दे रहा है, वो 10 सेंटीमीटर दे रहा है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल। तो रख दीजिए इसमें, पाई का मान है 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारी 21/4 और एल कितनी है हमारी 10। तो यहां से 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 से 11 बार ये कट गया, 11 3 जा 33 इंटू बचा 5, तो ये आएगा 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी में 5 3 जा 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा आपका आंसर। ये यहाँ पे आंसर लिख रखा है मैंने, ये है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो यहां से क्वेश्चन में दिया गया है शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई एल इजिकल टू 21 मीटर। तो स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन 21 मीटर। शंकु का व्यास दे रखा है 2r इजिकल टू 24 मीटर। तो यहां से हम रेडियस क्या निकालेंगे, r इजिकल टू 12 मीटर। अब यहां से पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल प्लस आर। तो रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस है हमारी 12 और स्लैंट हाइट दे रखी है 21 प्लस का 12। तो यहां से क्या हो जाएगा ये 22/7 इंटू 12 और ये हो जाएगा 21 और 12 हो जाएगा 33। यहां से करेंगे सॉल्व हम इसको, तो ये हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 इंटू 12 इंटू 33/7। 22 12 मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसकी, 22 और 12 44 264
264 का मल्टीप्लाई करिए 33 से और अपॉन 7, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.44 सॉरी 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, इसकी और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल CS से होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल कितना दे रखा है, गिवन है 308 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल और ये हो जाएगा 308 इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस क्या है इसकी, रेडियस हमें निकालनी है, स्लैंट हाइट दे रखी है जो है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो ये कटेगा 7 2 जा 14 और 22 2 जा 44, ये हो जाएगा 44 R इज इक्वल टू 308। तो R की वैल्यू जो आएगी 308/44, इसका इससे डिवाइड दे दीजिए जो जाएगा 7 बार, R इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इसी का पार्ट नंबर 2 है जो दे रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो फॉर्मूला होता है TSA ऑफ कौन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। तो यहां से रखेंगे 22/7, रेडियस हमारी है 7, अभी निकाली है 7 सेंटीमीटर रेडियस, और स्लैंट हाइट है L इज इक्वल टू 14 प्लस रेडियस आपकी 7। तो यहां से करेंगे 22/7 इंटू 7, ये हो गया 21, 22/7 इंटू 7 इंटू 21, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 21 जो आएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए, बाकी आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट आगे के क्वेश्चनों पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए, सॉल्व करा रहा है शंकु की स्लैंट हाइट त्रियक ऊंचाई। तो हमें दिया गया है शंकुआकार तंबू की हाइट 10 मीटर और रेडियस दी गई है हमें 24 मीटर। तो यहां से हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, हमें फॉर्मूला अभी हमने किया था L इज इक्वल टू अंडर में h स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा h स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस के 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस 576, यहां से ही हो जाएगा 676 और इसका अंडर निकालेंगे तो ये आएगा 26। ये आ गई हमारी स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई 26 मीटर। इसका सेकंड पार्ट है तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपीज है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई का मान 22/7, R है आपकी 24 और L है आपकी 26। तो ये आप कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी अगर कैलकुलेशन इजी करनी हो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो ज्ञात करेंगे 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत इज इक्वल टू 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26। यहां से हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई, 7 10 जा
70, 10 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26। तो यहां से हो जाएगा ये 220 इंटू 24 इंटू 26। तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 30,780 रुपीज। ये आपका होगा आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आकार का एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? आगे दे रहा है सिलाई व कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो यहाँ पे पाई की जो वैल्यू रखनी है वो 3.14 रखनी है। तो हमें दिया गया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 मीटर, ऊंचाई h इजिकल टू 8 मीटर। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से निकालेंगे स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, l इजिकल टू अंडर में h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, ये आएगा 36 प्लस का 64। तो यहां से करेंगे, ये आ गया आपका 100 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा हमारा 10 मीटर। तो L आ गई हमारी स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई 10 मीटर। आगे कहना है तंबू में लगे त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालना है हमें। पहले तो इसका फॉर्मूला होता है पाई RL। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस है हमारी 6 और हाइट है हमारी, सॉरी यहां से स्लैंट हाइट हमारी 10। तो यहां से तीनों का करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 3.14 इंटू 60। तो यह आ जाएगा हमारा 188.40 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की लंबाई, माना 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की लंबाई हमने L मान ली। तो फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, हमारा पूरा क्षेत्रफल 188.40। तो यहां से लेंथ निकालेंगे इसकी, तो लेंथ आ जाएगी 188.40/3। इसको करेंगे तो आएगा 62.80 मीटर। ये आ गई इसकी लेंथ। अब यहां से वो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। अब 20 सेंटीमीटर, ये है सेंटीमीटर में और ये आ रहा है मीटर में। तो आप करेंगे यहां से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 20/100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 0.20, यहां से हो जाएगा ये मीटर। अब निकालना है हमें इसकी टोटल लेंथ, कुल लंबाई। तो यहां से कहेंगे हम कुल लंबाई इज इक्वल टू, शंकु के आकार की एक गुंबज है, उसकी त्रिज्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर व 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है शंक्वाकार गुंबज की त्रिज्यक ऊंचाई L इजिकल टू 25 मीटर और इसका व्यास 2R इजिकल टू 14 मीटर। तो यहां से हम R निकालेंगे तो R हो जाएगा हमारा 7 मीटर। तो हमारी ये आ गई रेडियस। अब कह रहा है कि इसके वक्री पृष्ठ पर, तो इसका वक्र पृष्ठ, तो हम निकालेंगे गुंबज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है पाई RL। तो पाई कितना हो गया हमारा 22/7, रेडियस हो जाएगी हमारी 7 और स्लैंट हाइट हमें गिवन है 25। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, बचेगा 22 इंटू 25। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 22 और 25, ये आ गया 550 मीटर स्क्वायर।
तो आगे हमें दे रहा है क्वेश्चन, दे रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय बराबर 210 रुपीज। अब निकलवा रहा है यहां से, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करने का व्यय बराबर 210 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय 210 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय हो जाएगा हमारा 210 अपॉन 100। अब यहां से 10 से 10 क्रॉस काट सकते हैं आप। बाकी आपको हमारा टोटल वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल था 550। तो 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय इजिकल टू 210 या 21 अपॉन 10 हो गया इंटू 550। 10 से 0 कैंसिल, आगे आएगा हमारा 21 अपॉन 55। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 1155 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां से देखेंगे, हमें सॉल्यूशन इसका दिया है। शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है ऊंचाई h इजिकल टू 24 सेंटीमीटर। अब इसका सबसे पहले निकालेंगे हम वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंक्वाकार टोपी का, इसे लिख सकते हैं एक शंक्वाकार टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर एल। तो यहां से हो जाएगा, अब एल हमारे पास है नहीं तो एल निकालनी पड़ेगी, तो एल निकाल लीजिए आप यहां से। एल इजिकल टू अंडर में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 576 प्लस का 49 और ये हो गया आपका 625। इसका जब अंडूड करेंगे, वर्गमूल लेंगे तो होगा हमारा 25 सेंटीमीटर। अब यहां से एल की वैल्यू यहां से निकल के आई, आप इसको पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस हमारी है 7 सेंटीमीटर इंटू हमारी एल आई है 25। यहां से 7 से 7 क्रॉस हो गया, बचा 22 इंटू 25। यहां से मिलेगा हमें ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एक टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे कह रहा है इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल तो हो जाएगा हमारा 550 इंटू 10। ये हो जाएगा हमारा 6
सेंटीमीटर स्क्वायर, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला एक क्वेश्चन और रह गया है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इनको पेंट कराने की कितनी लागत आएगी? तो दिया गया है, पाई की वैल्यू लगानी है 3.14 और ये वैल्यू है √ में 1.04 की वैल्यू लगानी है 1.02। ये आपको हिंट के रूप में दिया है। तो दिया है शंकु का व्यास 2r = 14 सेंटीमीटर, तो r = हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और यहां से ये सेंटीमीटर में इसके मीटर बना लीजिए। 1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर = 20/100 मीटर। ये इससे कट जाएगा तो आएगा आपका 0.2 मीटर। अब यहां से शंकु की ऊंचाई आपकी हाइट दे रखी है 1 मीटर, तो हमें निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है πr/l, हमारे पास l नहीं है तो l की वैल्यू निकालिए। ये हो जाएगा √ में h का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, तो आएगा ये 1 प्लस 0.02, तो ये हो जाएगा √ में 4 हो जाएगा 1.04। तो इसकी वैल्यू दे रहा है वो 1.02 लगानी है, तो हमारी स्लैंट हाइट आई है 1.02। अब यहां से पुट करिए वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू इंटू रेडियस है आपकी कितना 0.2 मीटर इंटू स्लैंट हाइट है आपकी 1.02। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 6.4056 मीटर स्क्वायर। अब यहां से क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये आया एक शंकु का, इसका मतलब एक खोखले शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें निकालना है 50 शंकुओं का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक का आया हमारा 6.4056, तो 50 का आएगा हमारा 50 × 6.4056, दोनों का करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, हमारा आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। अब यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसको पेंट कराने का व्यय, तो 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से पेंट कराने की लागत = 12 × 32.028, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो हमारा आएगा 384.34 रुपए, 384.34 रुपए। तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, आगे देखेंगे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।